So this is the first question on your screen. Read it carefully and then answer. Okay, so let's see the solution of this question. So यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो कोड दे रखा है किसी भी सिंगली लिंक लिस्ट में, ये एक्चुअली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा. सो हम एक पहले तो डमी लिंक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम कुछ नोड्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो ये हमने कुछ नोट्स बना ली. तो इस समय बोला जा रहा है कोई करंट वन पॉइंटर है जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है. सो लेट्स से C1 इज द पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड. अब ये बोल रहे हैं जब तक करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नन एंड करंट वन डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन. तो अभी देखो ये भी नन नहीं है, इसका नेक्स्ट भी नन नहीं है, दोनों ही ट्रू है. तो क्या करेंगे, करंट नोड 2 हमने एक और ले लिया जिसको पॉइंट कर रहा है करंट वन डॉट नेक्स्ट. तो यहाँ पर आ गया करंट नोड डॉट 2. उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू करंट वन डॉट की. तो टेम्प आपने ले लिया जिसमें हमने डाल दी करंट वन की जो कि है 1. करंट वन डॉट की में हमने डाल दिया करंट टू डॉट की. तो यहाँ पर आ गया 2 और उसके बाद करंट टू डॉट की में डाल दिया टेम्प, यहाँ पर आ गया 1. और करंट वन की वैल्यू क्या हो गई, जो करंट टू का नेक्स्ट है वो. तो करंट टू का नेक्स्ट क्या है ये, तो यहाँ पर आ गया करंट वन. तो बेसिकली ये जो 3 लाइन है इतना हमें समझ में आ गया कि ये क्या कर रही है, ये स्वैप कर रही है. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं. उसके बाद अब आगे फिर से चलेंगे. अभी भी देखिए करंट वन नन नहीं है, करंट टू का नेक्स्ट, करंट वन का नेक्स्ट भी नन नहीं है. तो अब क्या होगा, अब होगा करंट नोड टू क्या हो जाएगी, करंट नोड टू जो हो जाएगी वो हो जाएगी करंट वन का नेक्स्ट, यानी कि ये आ जाएगी आपकी करंट नोड टू. ठीक है, उसके बाद अगेन ये दोनों कीज आपस में स्वैप हो जाएंगी. यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 और करंट वन आ जाएगा यहाँ पर. अभी भी करंट वन नन नहीं है, करंट वन का नेक्स्ट नन नहीं है, दोनों की लूप ट्रू हो गए. हम नीचे आ गए लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर. यहाँ पर हमें बोला गया करंट नोड टू क्या हो जाए, करंट नोड वन का नेक्स्ट हो जाए. तो यहाँ पर ये आ गया. उसके बाद अगेन हमने इन दोनों कीज को स्वैप कर दिया तो 6 और 5 आ गया. करंट वन हो गया करंट टू का नेक्स्ट, यानी कि करंट वन हो गया नन. तो जैसे ये करंट वन नन हुआ तो याली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई. ये फॉल्स हो गई तो ये आगे आप चेक ही नहीं करेगा, आप सीधे आ गए व्हाइल लूप के बाहर. तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये स्वैप कर रहा है कीज को, ये स्वैप कर रहा है कीज को, एडजेसेंट नोड की कीज को ये स्वैप कर रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. So this is the next question on your screen. Read it carefully and then answer. Okay, so let's see the solution of this question. यहाँ पर आपको 7 नोड्स दे रखी हैं लिंक लिस्ट की. ठीक है, तो 7 नोड्स आर गिवन, दैट मीन्स 10 20 30 40 50 60 एंड 70 इज गिवन. ठीक है, हमने को एक फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे बोल रखा है इफ नॉट लिस्ट और लिस्ट डॉट नेक्स्ट. अगर लिस्ट और लिस्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो रिटर्न हो जाओ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हमने एक p वेरिएबल ले लिया. यहाँ पर देखिए एज ए हेड क्या पास किया गया, लिस्ट पास किया गया है. तो यहाँ पे हेड को इन्होंने बोल दिया है लिस्ट. इज जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, आपको क्लियर होना चाहिए कि किस चीज को ये पॉइंट कर रहा है. तो यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है p को और q पॉइंट कर रहा है लिस्ट डॉट नेक्स्ट को. तो ये अगर आपकी लिस्ट है तो p इधर पॉइंट कर रहा है, q इधर पॉइंट कर रहा है. ठीक है, वाइल q यानी कि जब तक कि q की कोई वैल्यू है, ये नल नहीं होता, तो आपको ये लूप चलाना है. तो सबसे पहले आपने क्या किया, टेम्प इज इक्वल्स टू आपने किया p डॉट की. तो टेम्प में क्या है 10 है. p डॉट की में आपने वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया, q डॉट की यानी कि 20 माइनस के 10. तो p डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10. तो ये 10 चेंज होके वापस वैल्यू कितनी हो गई 10. q डॉट की में आपने कर दिया, q डॉट v की वैल्यू आपने क्या कर दी टेम्प यानी कि 10 प्लस 10. तो ये वैल्यू अगेन रीराइट होके कितनी हो जाएगी 20. p को आपने कर दिया p डॉट नेक्स्ट. तो p को हमने क्या कर दिया p डॉट नेक्स्ट. p अब हमारा आ गया यहाँ पर. इफ q इज इक्वल टू p, बिल्कुल q और p बराबर है, तो q को कर दीजिए p डॉट नेक्स्ट. तो हमने q को क्या कर दिया p डॉट नेक्स्ट. तो q अब हमारा यहाँ पर आ गया. ठीक है, उसके बाद वापिस आप ऊपर गए, अभी भी q देखिए नन नहीं है. q नन नहीं है तो दोबारा से ये लूप चलेगा. जब ये लूप चलेगा तो क्या होगा, टेम्प दोबारा से कैलकुलेट होगा. टेम्प में आएगा p डॉट की यानी कि टेम्प में आएगा 20. टेम्प में आया 20, p डॉट की वैल्यू क्या चेंज हो गई, q डॉट की माइनस 10 यानी 30 माइनस चेंज 20. तो ये वैल्यू फिर से चेंज होगी, कितनी हो रही है 20 ही हो रही है. और q की हो रही है 10 प्लस 10, मतलब कि ये वैल्यू की चेंज होकर कितनी हो रही है 30 ही हो रही है.
अगेन आपने p को क्या कर दिया, p डॉट नेक्स्ट, ठीक है, p को आपने क्या कर दिया, p डॉट नेक्स्ट। अब दोबारा से आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, टेम्प इक्वल टू p डॉट की हो गया, p ये सब चीज हो गया। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, q इज इक्वल टू p। तो अगर अब आप इस लूप को ध्यान से देखो तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि आप ये पूरा जब लूप चलाओगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यहाँ पे अब इस समय आपका जो Q है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा और P जो है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। तो दोनों बार आपकी जो वैल्यूज हैं वो प्लस, प्रीवियस वैल्यू से प्लस हो रही है और नेक्स्ट वैल्यू से माइनस हो रही है। तो इस तरीके से जब आप ये थ्रू आउट लूप चलाओगे तो वैल्यूज में, एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा और आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, ऑलवेज रिमेन सेम। दैट मीन्स 20, 10, 20, 30, 40, 50, 70. So correct answer is option number C. Let's move towards the next question. Read this and carefully and then answer. So let's see the solution. Given a singly linked list having the following keys: 10, 20, 30, 40, 50 and then 60. ठीक है, in the same order. What will be the change, if any, after the following code is executed on the list, where assume that k is equal to 4. k की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। एक हेड रेफरेंस पास किया है, तो ये जो भी होता है वो आपका हेड ही होता है। यहाँ पे आपका हेड पास किया गया, मान लो हेड रेफरेंस को हम HR लिख देते हैं। इफ k इज इक्वल टू 0 रिटर्न, तो k आपका 0 तो है नहीं, हमें पता है k की वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखते हैं आगे, करंट इज इक्वल टू हेड रेफरेंस। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने ले लिया करंट CR, जिसकी वैल्यू अभी क्या है, हेड है। एक और वेरिएबल है काउंट, तो हमने ले लिया काउंट जिसकी वैल्यू है अभी 1। अब ये बोल रहे हैं व्हाइल, ये लूप तब तक चले जब तक काउंट इज लेस देन k, यानी कि 1, अभी काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। दूसरा चेक होगा करंट इज नॉट इक्वल टू नन, करंट देखिए अभी नन के इक्वल नहीं है, ये यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो जब दोनों ट्रू होंगी तभी ये लूप चलेगा। अभी आपके लिए हाल फिलहाल दोनों ट्रू हैं। करंट हो जाए करंट का नेक्स्ट, करंट, अब देखिए अभी ये कंडीशन ट्रू है, ये लूप चला, करंट हो गया करंट का नेक्स्ट, करंट आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, CR। और उसके बाद काउंट हो गया, काउंट प्लस 1, काउंट हो गया कितना, 2, ठीक है। दोबारा चेक हुआ 2 इज लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, करंट इज करंट का नेक्स्ट, और क्या हो जाएगा उसके बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट हो गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने देखा कि अब हमने चेक किया 3 इज लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू, करंट भी नन नहीं है, तो करंट हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, और काउंट हो जाएगा कितना, 4। अब दोबारा चेक हुआ 4 इज लेस देन 4, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, जैसे ये फॉल्स होगी ये तो अब चेक ही नहीं होगी, आप आ गए व्हाइल लूप के बाहर, ठीक है। तो इस समय जो सिचुएशन है वो ये है कि काउंट की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है, काउंट की वैल्यू हो चुकी है 4, और करंट आपका इस सिचुएशन में यहाँ पे पॉइंट कर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इफ करंट इज इक्वल टू नन, तो अभी आप ध्यान से देखो करंट यहाँ पे आपका नन के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा। अब एक और वेरिएबल लिया k नोड इज इक्वल टू करंट, तो यहाँ पर ही हमने पॉइंट कर दिया किसी k नोड को, तो हमने k से इसको ज्वाइन कर दिया। while current dot next is not equal to none, जब तक करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, ऐसा जब तक है तो करंट को करते जाओ करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, करंट आपका आ गया यहाँ पे। फिर करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन ट्रू हो गई, करंट आपका आ गया यहाँ पे। अब करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन हो गई फॉल्स, अब अगेन आ गए किस, कहां पर, इस व्हाइल लूप के बाहर। अब देखिए क्या हो रहा है, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड रेफरेंस, करंट डॉट नेक्स्ट में अभी अगर आप इस नोड को ध्यान से देखो तो यहाँ पर अभी क्या होगा, नल होगा, बट अब ये बोल रहे हैं इसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, जो हेड रेफरेंस है। मान लो अगर इस नोड का एड्रेस है 100, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर डाल दो 100। जैसे आपने ये चीज करी तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो लिंक लिस्ट है अब ये किसको पॉइंट करने लगे, यहाँ पे 10 को पॉइंट करने लगे, ठीक है। उस रेफरेंस किसे बना दो, k डॉट नेक्स्ट को, तो ये जो हेड रेफरेंस अभी यहाँ था अब हेड रेफरेंस हो जाए ये k डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है। फिर ये कह रहे हैं k डॉट नेक्स्ट को कर दो नन, तो जैसे k डॉट नेक्स्ट को कर दिया नन, तो ये अपना यहाँ पर
लिंक लिस्ट ब्रेक हो गई, और रिटर्न कर दो हेड रेफरेंस, रिटर्न कर दिया हेड रेफरेंस। तो जब आप लिंक लिस्ट प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगी, 50, 60, देन 10, then 20, then 30, and then 40. So the correct answer is option number C. Now see this question and chalo let's see the solution now. What will be the content from front to rear of the queues used by the function after the code has been executed? ठीक है, तो आपने एक दो queues बना ली। सबसे पहले तो एक queue बना ली आपने Q1, और एक और आपने queue create कर ली जिसका हमने नाम दे दिया Q2। फॉर I in range 4, I in range 4 का मतलब है ये I चलेगा फॉर द वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, Q1 में NQ किया I इंटू 3, तो जब I 0 था NQ हुआ 0, I जब 1 हुआ 1 इंटू 3 NQ हुआ 3, I जब 2 हुआ तो 2 इंटू 3 NQ हुआ 6, I जब 3 हुआ तो 3 इंटू 3 NQ हुआ 9। ओके, और Q2 की जब बात करी तो जब I 0 था तो 0 प्लस 2 2, उसके बाद जब I 1 हुआ 1 प्लस 2 3, फिर 2 प्लस 2 4 एंड देन 3 प्लस 2 5, ये वैल्यूज n की हो गई। तो ये लूप अब आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इफ Q1 डॉट DQ, तो Q1 डॉट DQ किया तो 0 DQ हो गया, इज इक्वल टू Q2 डॉट DQ, तो 2 भी DQ हो गया। अगर ऐसा है तो ब्रेक हो जाओ, ऐसा नहीं है। उसके बाद दोबारा हुआ Q1 डॉट DQ यानी कि 3 इज इक्वल टू Q2 डॉट DQ यानी कि 3, कंडीशन हो गई ट्रू, लूप ब्रेक हो गया और हम आ गए लूप के बाहर। तो देखिए इतने सिंपल से क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन था कि हमारा आंसर पहले ए आ रहा था, क्योंकि आपने इन दोनों को 3 3 इक्वल देख लिया होगा, DQ किया नहीं होगा, और आंसर आ गया 3 6 9 3 4 5। बट एक्चुअली जब कंपैरिजन होगा तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, DQ हो जाएंगी। अब आपके Q1 में क्या बचा, फ्रंट टू रियर 6 एंड 9, और Q2 में फ्रंट टू रियर क्या बचा, 4 एंड 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. Okay, so let's see the solution. What will be the elements of the queue from front to rear after executing this algorithm? Initially the queue has 6 elements front to rear. तो अगर आपके पास ये queue है, इसमें अभी 6 एलिमेंट हैं, A, B, C, D, E and F। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5। ओके, सो डिफाइन चेक यानी कि एक फंक्शन कॉल किया आपने, एक स्टैक को क्रिएट कर लिया, हमने एक स्टैक ले लिया। ठीक है, ये एक स्टैक हमारा क्रिएट हो गया। स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट डी क्यू, ये लूप तब तक चले जब तक कि क्यू आपका एम्प्टी नहीं है। तो स्टैक डॉट पुश, स्टैक में हमने क्या पुश किया, क्यू डॉट डी क्यू, तो ए डी क्यू हो गया, स्टैक के अंदर पुश हो गया। क्यू डॉट डी क्यू, बी डी क्यू हो गया। उसके बाद अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है, स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट डी क्यू, और क्यू फिर से डी क्यू कर दिया, फिर स्टैक डॉट पुश और क्यू को कर दिया डी क्यू। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगेन क्यू में एनक्यू करना है आपको, स्टैक डॉट पॉप। तो अभी आपका क्यू इस समय एम्प्टी हो चुका था, अब आपने स्टैक को पॉप किया तो ई यहाँ पर पुश हो जाएगा, देन सी एंड देन ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यस इट्स ए। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the output of the given Python code from bottom to top? तो एक फाइनल नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, तो यहाँ पर अब आपको 4 स्टैक्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम एक बार चारों स्टैक बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्रिएट किया स्टैक 1, फिर हमने क्रिएट किया स्टैक 2, फिर हमने क्रिएट किया प्रायोरिटी 1, और देन हम लोगों ने क्रिएट किया एक स्टैक जिसका नाम है प्रायोरिटी 2। ठीक है, तो दिस इज योर स्टैक 1, दिस इज योर स्टैक 2, दिस इज योर प्रायोरिटी 1, दिस इज योर प्रायोरिटी 2 नाम का स्टैक। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 10 यानी कि लूप चलेगा 0 से 9 तक के लिए, और स्टैक के अंदर पुश करना है क्या, आई इंटू 5, और प्रायोरिटी 1 के अंदर पुश करना है आई इंटू 10। तो सबसे पहले 0 इंटू 5 0, देन 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड देन 45। ठीक है, यहाँ तक ये स्टैक में पुश हो गया।
और प्रायोरिटी 1 के अंदर हमें पुश क्या क्या करना है, प्रायोरिटी 1 के अंदर हमें पुश करना है आई से लेके 10 तक, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये दोनों फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहे हैं, ये वाला फॉर लूप पर आ गए, आई इन रेंज 5, यानी कि लूप चलेगा 0, 1, 2, 3 और 4 के लिए। ठीक है, स्टैक 2 में पुश कीजिए स्टैक 1 डॉट पॉप इनटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है इस समय, तो स्टैक 1 में हमें, स्टैक 2 में हमें पुश करना है स्टैक 1 से पॉप करके, तो 45 इंटू 5 इज इक्वल टू 225, यहाँ पुश हो गया। और प्रायोरिटी 2 में हमें पुश करना है प्रायोरिटी 1 डॉट पॉप इंटू 10, तो यहाँ पर आपने किया 90 को पॉप और 90 इंटू 10 कर दिया 900। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगेन आपका आया, अब दोबारा आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जब 1 हो गई तो हमने क्या किया 40 इंटू 5 यानी कि 200, और यहाँ पे किया हम लोगों ने प्रायोरिटी 2 में पुश प्रायोरिटी 1 डॉट पॉप यानी कि 80 इंटू 10 800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से चेक किया, हम लोगों ने दोबारा से जब चेक किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 35 इंटू 5 यानी कि 175 यहाँ पर पुश हो गया, और यहाँ पुश हो गया 700। उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 30 इंटू 5 क्या पुश हो गया 150, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 600। देन आई की वैल्यू अब 4 हो गई, 25 इंटू 5 यानी कि पुश हो गया 125, और यहाँ पर क्या पुश हो गया 500। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब इन्होंने बोला है रिटर्न कर दीजिए स्टैक 1 और स्टैक 2 को, ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में बॉटम से टॉप, तो बॉटम से टॉप जब आपने स्टैक 1 को पुश किया तो वैल्यू आई 0, 5, 10, 15, 20, तो 0, 5, 10, 15, 20 या तो ए में है या फिर सी में है, मतलब कि बी और डी तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद स्टैक 2 की वैल्यू देखी बॉटम टू टॉप, तो 225, 200, 175, 150 एंड 125, so correct answer is option number C. Correct answer is yes, option number C. Proceed towards the next question. Now this is the next question, read it carefully. आपको बोला गया है n की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 7, 6, 9। ठीक है, एक फंक्शन में आपने एक स्टैक ले लिया, हम लोगों ने ये एक स्टैक ले लिया। ठीक है, एक स्टैक हमारा बन गया। उसके बाद अब बोला गया है जब तक n 1 से बड़ा है, ठीक है, स्टैक में पुश कर दीजिए n mod 10। जब पहली बार आप n mod 10 करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 9, आपने स्टैक में पुश कर दिया 9। n को बोल दिया n डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो n को जब n डिवाइडेड बाय 10 किया तो वैल्यू हो गई 1, 2, 3, 7, 6। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये लूप चला, यहाँ से ऊपर गया, अभी भी n 1 से बड़ा है, तो क्या कर दो n mod 10 को पुश कर दो, आपने पुश कर दिया 6। ठीक है, उसके बाद n को कर दिया n डिवाइडेड बाय 10, तो n अब आपका हो गया 1, 2, 3, 7। अभी भी n बड़ा है 1 से, तो ठीक है स्टैक में पुश कर दिया आपने 7, n की वैल्यू घटकर हो गई 1, 2, 3। अभी भी n बड़ा है 1 से, तो आपने यहाँ पर पुश कर दिया 3, n की वैल्यू रिड्यूस होके हो गई 12। अभी भी n बड़ा है, आपने पुश कर दिया 2, n की वैल्यू रिड्यूस होके हो गई 1। अब n 1 से बड़ा है नहीं है, n 1 के बराबर है, तो 1 पुश नहीं होगा, 1 पुश नहीं होगा, तो आप आ जाओगे इस लूप के बाहर। एक आपने वेरिएबल ले लिया रिजल्ट जिसकी वैल्यू है 0। अब आप क्या कर रहे हो, जब तक स्टैक खाली नहीं हो रहा तो रिजल्ट में प्लस करते जा रहे हो वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या पॉप होगा 2 पॉप होगा, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, फिर 3 पॉप होगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, फिर 7 पॉप होगा, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, फिर 6 पॉप होगा, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, फिर 9 पॉप होगा, तो 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा फाइनली 27। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट सी। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार जरा देखें इसको कैसे करना है। ये आपने एक एरे ले लिया, मान लो इसमें मैंने रैंडमली लिख दिया 0, 1, 0, 1, 0, 1 का हम लोगों ने एक एरे बना लिया। ठीक है, मान लो 6 साइज का मैंने एक एरे बना दिया और इसमें इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
उसके बाद अब आपको बोला गया, सबसे पहले आपने शॉर्ट में n पास कर दिया, तो n अभी है आपका 6, ठीक है, एक एरे पास कर दिया, सो दिस इज योर एरे, ठीक है। काउंट इक्वल टू 0, तो अब ये काउंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0 फॉर आई इन रेंज n, तो आई चलेगा 0 से लेके कहां तक, 5 तक। अगर a ऑफ i इज इक्वल टू 0 है तो काउंट को कर लो 1, तो यहाँ पर मतलब जितने भी 0 होंगे काउंट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, तो ये लूप पूरा चलेगा और काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 + 1 + 1, जितने 0 को काउंट करके वो कर देगा 3, ठीक है। तो इस समय अब आपके पास काउंट की वैल्यू क्या आ चुकी है, काउंट की वैल्यू आ चुकी है 3, मतलब आपके इस एरे में टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। तो कुल मिला के हमें जब पता है कि इसमें या तो 0 होगा या 1, तो यहाँ तक आ जाएगा 3 और बाकी की सारी जगह पर आ जाएगा कितना, 1। तो मतलब कि काउंट तक, जहां तक काउंट है वहां तक आ जाएगा 3। अब आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ पर एक लूप चला, ठीक है, वो लूप हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लूप में ये हमें पता चल रहा है कि ये लूप कहाँ तक चले, कि सारी वैल्यूज को हम 0 असाइन कर रहे हैं, तो ये लूप चलना चाहिए 0, 1 और 2 तक, ठीक है। तो 0, 1 और 2 तक लिखेंगे, तो मतलब कि हमें अगर काउंट पास करेंगे तो ये काउंट -1 तक लूप चलेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला तो हो गया फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा काउंट तक। तो जैसे ही ये काउंट तक चलेगा तो ये लूप आपका कहाँ तक आ जाएगा, ये काउंट 0, 1, 2 के लिए लूप चल जाएगा। उसके बाद अब आपकी बची हुई प्लेसेस पे आपको क्या प्लेस करना है, बची हुई प्लेसेस पे आपको प्लेस करना है 1। तो ये लूप चलेगा काउंट से ही लेके कहाँ तक, n तक, यानी कि एक नंबर कम तक, और आपका लूप कहाँ तक चलेगा, वहां पर आपकी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 1 सारी प्लेस्ड हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2, जब 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 दे आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 4। तो 4 पर विड की वैल्यू सबसे पहले कितनी निकल कर आई, 276। आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है 911। तो अब आप लो को एक आगे बढ़ा दोगे, आर आपका रहेगा यहीं पर। अब आपने किया 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो जब 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2 तो आपने किया, आपका आया 7, 7 आया, तब आपकी मिडिल की कौन सी हो गई, 794, 794 हो गई। अभी भी 901 जो है वो बड़ा है, तो अब आपने क्या कर दिया, ये आपका हो गया एल, ये आपका हो गया आर। अब आपने क्या किया, 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, जो कि एक निकल कर आए कितना, 8। तो अब नेक्स्ट आपकी की कितनी हो गई, 809। अभी भी आप उस की तक नहीं पहुंचे जो आपको सर्च करनी है। अब आपने आर एल को एक और मिड से +1 किया। अब नाउ 9 + 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 9। तो लास्ट की आपकी मिडिल कौन सी हो गई, 911। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन आंसर। आपके पास एक पाइथन कोड है, ठीक है, और आपको क्या करना है, एलिमेंट्स जो हैं वो असॉर्टेड आपको करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपको ये एल्गोरिदम लिखी हुई है बाइनरी सर्च की। बट अगर आप चाहो कि ये आपकी जो एल्गोरिदम है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट सर्च करने लग जाए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च करने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि बाइनरी सर्च में आपको पता है कि एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही होते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर में होते हैं। तो अगर अब आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च ये एलिमेंट अगर आपको सॉर्टेड करके दे रही है असेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्टेड करने के लिए क्या करना है इस एल्गोरिदम में। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ए ऑप्शन में बोला जा रहा है इसको 3 और 4 लाइन को चेंज कर दो ए एज मिड। तो यहाँ पे हमारा कहीं भी कंपैरिजन असेंडिंग और डिसेंडिंग डिसाइड नहीं कर रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग सिर्फ डिसाइड हो रहा है लाइन नंबर 5 पे, जहां पर हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट आपको आपका जो भी एलिमेंट आ रहा है वो किस पर आ रहा है, वो ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है। तो अगर ये वाली चीज ग्रेटर देन है तो ये चीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रही है आपके एल्गोरिदम को, तो अगर आप इसमें सिंपल सिंबल को चेंज कर दोगे, इट इज वेरी इजी टू गेस, तो ये आपको कहाँ लेकर जाएगी, किस डायरेक्शन में, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर चली जाएगी। सो दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. Okay, so let's see the solution of this question. So much time is given to you all.
आपको बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन इट इज अप्लाइड ओवर दिस इनपुट। आपको कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम दे रखी है, ओके लेट्स सी। तो आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू 3, 1, 2, 4, 7, 5 एंड 6, ठीक है। इसके इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये इंडेक्स वैल्यू आपको गिवन है और ये आपको कुछ एल्गोरिदम गिवन है। सो आपने इस एल्गोरिदम इस एरे को पास किया, टोटल एन को पास किया। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? एन की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर एक आउटर लूप चल रहा है फ्रॉम आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन माइनस 1 तक। आई इक्वल टू 0 से ये लूप चल रहा है कहाँ तक? एन माइनस 1 तक। तो एन माइनस 1 से जब तक ये लूप छोटा है तब तक ये लूप आपको चलाना है, यानी कि एन इज आई इक्वल टू 6 तक ये लूप चल रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू 6 तक ये लूप चल रहा है। लूप फ्रॉम जे इक्वल टू 0, नेक्स्ट लूप जब आई इक्वल टू अभी 0 के लिए लूप चला तो ये चलेगा अगेन जे इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक? जे इज लेस देन एन बाय 2, मतलब कि ये चलेगा एन बाय 2। एन की वैल्यू कितनी है? 7, 7 बाय 2 दैट मीन्स की 3.5, यानी कि 3 तक। तो जे इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा और जे इक्वल टू 3 के लिए ये लूप चलेगा। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 3 प्लस 1। तो 3 कितना है आपका? एरे ऑफ जे यानी कि एरे ऑफ 0, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1 यानी कि 1। तो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कर दीजिए? आप स्वैप कर दीजिए एरे ऑफ जे को और एरे ऑफ जे प्लस 1 को। तो हमने एरे ऑफ जे और एरे ऑफ जे प्लस 1 को स्वैप कर दिया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद दोबारा ये दोबारा लूप चलेगा। उसके बाद अगेन अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर कंपेयर किया जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन इज ट्रू। तो आपको इन वैल्यूज को स्वैप करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब जे की वैल्यू 2 हो गई तो अगेन चेक होगा, 3 इज ग्रेटर देन 4। तो कंडीशन इज फॉल्स। तो इस केस में ये कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोबारा ये लूप जे इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। तो जब जे इक्वल टू 3 के लिए चलेगा तो यहाँ पर बोला गया है कि लेस देन इक्वल टू एन बाय 2। तो जब लेस देन इक्वल टू एन बाय 2 तो यहाँ पर अभी जे की वैल्यू 3 है। तो जो j की वैल्यू 3 हो गई तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो आपका लूप चेक हुआ, एरे ऑफ j यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन हो गई फॉल्स, आपका लूप हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट लूप चल रहा है n बाय 2 प्लस 1 से, यानी कि j इक्वल टू 4 से। j इक्वल टू 4 से ये लूप चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पे n बाय 2 से चला, यानी कि j इक्वल टू 4 से चला, j इक्वल टू 5 के लिए चलेगा और j इक्वल टू कहाँ तक चलेगा? 6 के लिए चलेगा। तो j इज लेस देन n माइनस 1, यानी कि j इज लेस देन, अभी आपका ट्रू होगा, j इज लेस देन 5 तक के लिए चलेगा, क्योंकि j इज लेस देन n माइनस 1 के लिए ये नहीं चलेगा। तो एक बार देखते हैं पहले j इक्वल टू 4 के लिए। तो 4 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 6, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। इफ एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ j प्लस 1, 7 इज लेस देन j प्लस 1 यानी कि 5, कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये कुछ भी नहीं करेगा। फिर ऊपर गए, j की वैल्यू हो गई 5, 5 इज लेस देन 6, नाउ कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 6, एरे ऑफ j पर भी 5 है और एरे ऑफ j प्लस 1 पे 6 है, कंडीशन हो गई ट्रू। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब उसके बाद j की वैल्यू कितनी हो गई? j की वैल्यू हो गई 5 और 5 इज लेस देन, सॉरी, j की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो 6 इज लेस देन 6, कंडीशन हो गई फॉल्स, आप आ गए लूप के बाहर। तो फाइनली जो आपके उसका स्टेटस है वो क्या हो गया? 1 2 3 4 एंड देन 7 एंड देन 6 एंड देन 5। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर एरे। तो ये आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ध्यान, ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक एल्गोरिदम दे रखी है, इसमें आपको बताना है
कि व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न, तो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, काउंट की। यहाँ पर आपने एक एल्गोरिदम है, काउंट इक्वल टू 0 से ओके, आशी अग्रवाल इज सेइंग बी इज द आंसर। ओके, सो काउंट की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हुई, 0 से इनिशियलाइज हुई। जब काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हुई, फ्लैग की वैल्यू 1 है, ये लूप चला। तो अगर आप इस कोड को ध्यान से देखो तो यहाँ पर कहीं भी काउंट की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो ये लूप पूरा चलेगा, पूरा इनपुट एरे आपका काम करेगा, सब कुछ होगा, पर जब लास्ट में वैल्यू रिटर्न होगी काउंट की, तो काउंट में तो कुछ चेंजेस हुए नहीं, तो काउंट की वैल्यू स्टिल बी द सेम। या तो यहाँ पर कहीं काउंट प्लस प्लस या काउंट माइनस माइनस या कुछ भी काउंट के संग चेंजेस हो रहे होते। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं भी काउंट के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। वेरी गुड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। ओके, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। क्या है, आपको एक सिनेरियो गिवन है जहां पे कोलिजन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक है, हम लोगों ने एक हैश टेबल यूज करी है जिसका साइज कितना है, 10 है। ठीक है, एंड हैश फंक्शन का आपको फॉर्मूला दे रखा है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला k mod 10। आपके पास ये कुछ कीज हैं और आपको ये बताना है कि किस पोजीशंस पर 44, 3 और 13 स्टोर होंगे। तो सबसे पहले आपको जब हैश टेबल का साइज गिवन है तो आप उतने साइज की एक तो हैश टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक हैश टेबल को ड्रॉ कर लिया। तो लेट से हमने ये हैश टेबल ड्रॉ कर ली। तो इसका साइज है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और हमने ब्लॉक बना लिया 9। तो ये तो आपकी बन गई हैश टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कीज को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आपकी की क्या आई, सबसे पहले आपकी की आई 13। तो जब 13 आई तो सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, तो जब तक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का यूज नहीं है जब तक कोलिजन नहीं होता। तो सबसे पहले तो 13 आया तो हमने ब्लाइंडली इसको थर्ड इंडेक्स पे रख दिया, k mod 10 हमको क्या निकल के आया, 13 निकल कर आया। ठीक है, उसके बाद आपने 13 रख दिया थर्ड पर। देन आपकी नेक्स्ट की आई 23। तो जैसे ही 23 आपकी की आई, अब क्या होगा, 23 mod 10 आपने जैसे ही किया तो आपको क्या मिली, लोकेशन मिली 3। तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक कोलिजन, सॉरी ये क्या हो गया, कोलिजन। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी हैश कोड निकल कर आया, इसमें सबसे पहले तो आप क्या करो, i प्लस आई स्क्वायर। लीनियर प्रोबिंग में तो हम सिंपली नेक्स्ट पॉसिबल स्लॉट देख लो या देख लो कि आई लिख देते थे सिर्फ। तो अब आपने क्या किया, कोड जो हैश कोड निकल के आया वो प्लस आई स्क्वायर और उसके बाद आपने लगा दिया mod 10। तो सबसे पहले आई की वैल्यू रहती है 0। जब आई की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू निकल के आई 3 जिस पर निकला कोलिजन। अब आप आई की वैल्यू रखकर देखोगे 1, तो आपने रखा 3 जो कि आपकी हैश कोड वैल्यू निकल के आई थी प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 5। तो ये हो गया 5 mod 10, तो कितना आ गया 5। तो 5 पे आपने की को क्या प्लेस कर दिया, 23 को आपने 5 पर प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कोड, अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या निकल के आ रही, नेक्स्ट आपकी आई 3। तो जब 3 के लिए आपने सर्च किया तो 3 के लिए आपको सबसे पहले क्या आपने लगाया होगा, k प्लस आई स्क्वायर mod 10। ठीक है, तो अभी आपकी जो आई की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 0 थी। तो आई की वैल्यू 0 0 करी तो k mod 10 से आपकी वैल्यू निकल के आई 3। 3 पर क्या मिला, कोलिजन मिला। फिर आपने आई की वैल्यू कितनी रखी, 1, तो आपने रखा 3 प्लस वन स्क्वायर mod 10। वैल्यू निकल के आई क्या, 5। 5 पर भी कोलिजन निकला। अब आप आई की वैल्यू कितनी रखोगे, 2। जब आप आई की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या करोगे, 3 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 mod 10। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9। वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9 निकल कर आएगी। तो 9 पर आपने किसे प्लेस कर दिया, 3 को प्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट आपकी वैल्यू आई 44। 44 mod 10 इजीली हमें दिखा, 44 फोर्थ लोकेशन पे आ जाएगा। देन आपका आया 54। तो जब आपका आया 54 तो 54 के लिए अब आपने क्या किया, पहले निकल के आया 4। 4 पर आपको क्या मिला, कोलिजन। फिर आपने रखा 4 प्लस 1 स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गई वैल्यू, 6 mod 10 यानी कि 6। तो आपने 54 को कहाँ प्लेस कर दिया, 6 पर प्लेस कर दिया। तो ये तो आपने पहले सारी वैल्यूज क्वाड्रेटिक उसमें रख दी। अब आपको बोला गया है 44, 3 और 13 की लोकेशन क्या होगी। तो 44 की लोकेशन क्या है,
44 की लोकेशन है 4, सबसे पहले निकला 4। फिर आपकी 3 की लोकेशन पूछी है, तो 3 की लोकेशन क्या है 9, फिर आपका नेक्स्ट आया 9। उसके बाद आपसे पूछा है 13 की लोकेशन, तो 13 की लोकेशन कितनी है 3, तो आपका आ गया 3। तो फाइनली आपकी कौन कौन सी लोकेशन पर क्वेश्चन हैं, वैल्यूज हैं 4, 9 एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया 493। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपको ये बोला गया है कि सपोज वी आर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ हैश टेबल ऑफ साइज 10। तो ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक हैश टेबल बना लिया साइज 10 का। सो यहाँ पर आपने वैल्यूज लिख दी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। तो ये आपका 10 साइज का हैश टेबल बन गया। ठीक है, डिटरमाइन विच एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 2 इफ चेनिंग इज अलाउड। ठीक है, चेनिंग अलाउड है, तब हम देखते हैं। सबसे पहला आपका एलिमेंट आया 12, तो हैश फंक्शन के लिए कुछ आपका सबसे पहले की आई 12, तो 12 इज लेस देन 25, कंडीशन ट्रू। तो आप कहां पर इसको स्टोर कर देंगे, की मॉड 10 पर। तो 12 आपका स्टोर हो गया की मॉड 10 पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी की आई 27, 27 बड़ा है 25 से, आप यहाँ पर आएंगे, आपने किया की मॉड 5, की मॉड 5 आपने किया, तो आपका आया 27 मॉड 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 यानी कि 7। तो 25 जो है वो आपकी 7 स्टोर हो जाएगी 7th पर। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट की आई 45, 45 भी जो है 27। हेलो, 27 हो रही है मैम, 25 नहीं। ओ सॉरी बेटा, थैंक यू। तो यहाँ पर अगर 27 जो है वो आपकी स्टोर हो जाएगी 7 पर। देन आपकी नेक्स्ट की आई क्या 45, जब 45 आई तो वो भी 25 से बड़ी है, तो 45 मॉड 5 आपने किया 0, 0 प्लस 5 आ गया कितना 5। तो आपकी जो नेक्स्ट की है 45 वो स्टोर हो जाएगी 5th इंडेक्स पर। देन आपकी नेक्स्ट की क्या आई 32, तो 32 भी 25 से बड़ी है, तो 32 मॉड 5 आपने किया तो कितना आया 2, 2 प्लस 5 अगेन कितना आया 7। तो 32 भी चेनिंग लग जाएगी, तो यहाँ पर आपकी 32 भी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आया 93, तो जब आप बात करोगे 93 की, तो 93 भी 25 से बड़ा है, तो 93 किस पर आएगी, 93 आ जाएगी आपकी 93 मॉड 5 आपने किया तो कितना आया 93 मॉड 5 आया 3, 3 प्लस 5 8, तो 8 पर आपकी की आ जाएगी 93। देन आपका आया 41, 41 जब आपने किया तो अगेन ये 25 से बड़ा है, तो 41 मॉड 5 आया 1 और 1 प्लस 5 आया 6, तो 41 आ जाएगी 6 पर। देन आपका आया 22, तो 22 जो है वो 25 से छोटा है, तो वो चेनिंग लगकर किस पर आ जाएगी, सेकेंड इंडेक्स पर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इंडेक्स 2 पर कौन कौन सी की स्टोर होंगी, तो इंडेक्स क्यू पे 12 स्टोर है और 22 स्टोर है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। सो यहाँ पर आपको 8 कीज गिवन है जो कि आपको इंसर्ट करनी है हैश टेबल ऑफ साइज 5, मतलब कि आपको 5 साइज की हैश टेबल गिवन है। ठीक है, तो एक हम 5 साइज की हैश टेबल बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपकी 5 साइज की हैश टेबल हो गई। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये आपकी 5 साइज की हैश टेबल हो गई। अब इसमें कुछ कीज को इंसर्ट करना है, जिसमें कि आपको बोला गया है कि आप अप्रोच यूज कर सकते हो किसकी, चेनिंग की और लीनियर प्रोबिंग की। और उसके अलावा ये बोला गया है कि जब पहले लीनियर प्रोबिंग जब आप यूज करोगे, अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, चेनिंग यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे टू इंसर्ट 46, तो उसके पहले हम सबसे पहले तो अगर ये पहले बना लेते हैं, उसके बाद 46 जब इंसर्ट करेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले आपने बनाया 32, आपको हैश टेबल दे रखी है 5 की, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जब आपको कोई भी की अभी नहीं दे रखी है हैश टेबल 5 की, तो हमने मान लिया डिफॉल्ट के मॉड 5 जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका हैश, तो यही मान के चलना होता है। तो सबसे पहले आपने मान लिया 32 आया, तो 32 किस प्लेस पर आएगा, तो 32 आपका आएगा 2 प्लेस पर, तो 2 प्लेस पर आपने प्लेस कर दिया 32। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं चेनिंग के थ्रू दो हैश टेबल्स यहाँ पर बनेंगी, तो पहले हम चेनिंग वाली हैश टेबल बना रहे हैं। देन नेक्स्ट आपकी वैल्यू आई 65, 65 जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 96 आ जाएगा 1th लोकेशन पे मॉड 5, कोई कंफ्यूजन हो तो इंटरप्ट कीजिएगा।
81 जो है 81 के लिए भी कौन सी की जनरेट होगी, 1 होगी, और बोला हुआ इंसर्शन हेड पर होगा, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 96, ठीक है। देन आया 33 आपका थर्ड लोकेशन पर चला जाएगा। देन आया 5 आपका जाएगा 0th लोकेशन पर, तो हेड पर जब 5 इंसर्ट होगा तो 5 पहले आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा पहले, सबसे पहले यहाँ पर क्या था 65 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आया 19, जब 19 किया तो वो आपका आया 4th लोकेशन पर। देन आपका आया 76 जब आपने जनरेट किया तो 76 अगेन आया फर्स्ट लोकेशन पर, तो पहले आ जाएगा 76, फिर आ जाएगा 81, फिर आ जाएगा 96। तो ये आपका क्लियर हुआ सबको, चेनिंग के थ्रू कैसे इंसर्शन हुआ प्लीज। अब हम बनाते हैं एक लीनियर प्रोबिंग के थ्रू हैश टेबल, ठीक है। तो हम लोग एक लीनियर प्रोबिंग के थ्रू अगेन बना लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। लीनियर प्रोबिंग में अगेन सबसे पहले 32 आया तो वो सेकंड लोकेशन पर, 65 आया तो 0th लोकेशन पर, 96 आया तो वो फर्स्ट लोकेशन पर, 81 आया तो जब 81 आया तो 81 आना तो चाहिए फर्स्ट पर फर्स्ट तो भरा हुआ था, तो नेक्स्ट खाली जगह देखी वो हमें यहाँ पर मिली तो हमने 81 यहाँ प्लेस कर दिया। फिर क्या आया नेक्स्ट 33 आना चाहिए था 3 पर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो 33 आ गया यहाँ पर। अब आता है 5 आएगा 0 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 65। देन आया 19 किस पर आना चाहिए था 4 पर ऑलरेडी एक है तो 19 पहले लग जाएगा, फिर लग जाएगा 33। उसके बाद आएगा 76 किस पर आना चाहिए 1 पर, तो पहले आएगा 76, फिर आ जाएगा 96। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंसर्ट करनी है नई की जिसकी वैल्यू है 46। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 46 जनरेट करते हैं, तो 46 जैसे ही आएगा 46 क्या होगा 46 mod 5 क्या जनरेट होगा 1 जनरेट होगा। तो जब 46 आएगा तो आपकी हैश कोड क्या जनरेट होगा 1। जैसे आप इसे 1 पर प्लेस करने के लिए कोशिश करोगे तो कितने कंपैरिजन लगेंगे, 76 से कंपेयर होगा 1 से कि यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू प्लेस्ड है तो ये यहाँ पर ही हेड पर 46 को प्लेस कर देगा। कितने, क्योंकि हेड पर पोजीशन पर ही करना है तो यहाँ पर ही काउंट करता हुआ तो आगे जाएगा नहीं क्योंकि ये हेड पर करना है, तो इसलिए 46 76 से कंपेयर होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर है तो 46 आपका पहले ही कंपैरिजन में यहाँ लग जाएगा। सिमिलरली जब आप लीनियर प्रोबिंग के थ्रू 6 करोगे तो आपकी ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो फिल हो चुकी हैं, तो आपके पास अब स्पेस नहीं है क्योंकि इसमें हैश टेबल की प्लेस में, तो इसलिए यहाँ पर भी पहले ही कंपैरिजन में 46 जो है वो प्लेस्ड हो जाएगा। तो दोनों ही केस में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं 46 को इंसर्ट करने के लिए, एक एक, जो कि 76 और 76 से हो रहे हैं क्योंकि ये हेड पोजीशन पर प्लेस्ड होना है। तो आपने फर्स्ट की पोजीशन पे आके कंपेयर किया कि क्या ये जगह खाली है, नहीं है, तो आपने सिंपल इसको क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर भी जगह खाली नहीं थी तो आपने सिंपली हेड पे इंसर्ट कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी।